मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड की चमोली ज़िले से। मेरा नाम है संगीता पुरोहित और मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले से बिलोंग करती हूँ। आपका स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग में। व्लॉग को पूरा ज़रूर देखना प्लीज़। बहुत मेहनत से बना रही हूँ, टाइम के अभाव में भी, और ना ही किसी का सपोर्ट है मेरे लिए। आप लोगों का सपोर्ट है प्लीज़। और कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, घर वाले भी हेल्प नहीं कर रहे हैं इसमें, तो आप लोगों से ही आशा करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कभी नीचे बगीचे में आती हूँ तो कभी जंगलों में वीडियो बनाती हूँ। घर में आपने देखा होगा मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि घर में मुझसे चिढ़ते हैं सभी लोग कि मैं वीडियो बना रही हूँ और वो ये मेहनत नहीं देखते हैं, तो मुझे बहुत ही हर्ट होता है। तो आप लोग तो समझ सकते हैं ना। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बैक करके दिखाती हूँ। हमारे बगीचे का व्यू देख लीजिए। बगीचे में तरह तरह के पौधे उगे हुए हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे से हल्दी के पौधे हो रखे हैं, यहाँ पे केले के पेड़ हो रखे हैं। सामने वाला पेड़ आप देख रहे होंगे पूरा झुक गया है, इसे ऊपर बांधना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे मेरी कैट भी आ गई है, देखिए यहाँ पे मेरी कैट मुझे देख के नीचे आ गई है और जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ आ जाती है। म्याऊ म्याऊ। मेरी कैट से भी मिल लीजिए, तो मेरी कैट से भी मिल लीजिए, कितनी प्यारी है। और ऊपर जाने की लगी हुई है उसको, क्योंकि ऊपर उसने कुछ देख लिया है। और ये जो है, जो बर्ड्स होती है ना, उनको देखने के लिए, यानी कि उनको पकड़ने के लिए ये उनके मतलब आसपास ऐसे भाग रही है। आप देखेंगे कि जब ये झपटती है ना उन पे, तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कब झपट गई। इतनी चालाक बिल्ली होती है। तो बिल्लियाँ बहुत चालाक होती है, आपने देखा होगा। मैंने राखी भी बांध ली थी, हमने रात को ही मनाई राखी। तो आप बोल रहे होंगे मैं अपने भाई को नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि भाई जो है ब्लॉग में नहीं आना चाहते हैं। उनका मानना है कि जब तुम्हारा चैनल आगे ग्रो हो जाएगा मैं तभी तुम्हारे चैनल में आऊँगा। कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा कि तुम्हारा चैनल आगे बढ़े, या मतलब उनको मुझ पर भरोसा ही नहीं है क्या मतलब। तो वो ब्लॉग में नहीं आना चाहते, इसलिए मैंने आपको उनको नहीं दिखाया। और हमने रात को ये 9 बजे के बाद हमने राखी बांधी थी, तो रक्षाबंधन भी हो चुकी है हमारी। मैंने आपको बताया था कि मेरा ये सबसे प्यारा जो है पौधा है, क्योंकि मैं इसे स्कूल से लेके आई थी, इसलिए मेरा सबसे फेवरेट है। और आजकल भी हो रखा है। इसकी जो है, इसके फूल ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन इसका पौधा बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन आजकल उसकी पत्तियां जो है पता नहीं किसने खा दी है। आप देख रहे होंगे। वैसे बहुत ही क्यूट सा पौधा होता है ये। जब झाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती है ना, तब खा देते हैं इसको जो जीव जंतु होते हैं ना। अगर झाड़ियाँ ज़्यादा हो गई इधर उधर से, तो इसको खा जाते हैं। इसकी जो पत्तियाँ होती है बहुत ही कोमल होती है, तो इसलिए खा जाते हैं। तो ऐसे नज़ारा आप देख रहे होंगे। हर किसी के बगीचे का नज़ारा एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है सबका। तो ये टमाटर जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब तक मार्केट में नहीं मिले ना, तो सबने घर के इन टमाटरों से ही गुजारा किया। और सब्जी में डालने के लिए बहुत ही टेस्टी होते हैं। जब मार्केट में नहीं मिलते हैं ना, तब घर में ही हमारे वहाँ हो जाते हैं। वाह, यहाँ पे मैंने नीचे से जो है हल्दी का एक फूल देखा। हल्दी के फूल भी लग गए हमारे वहाँ। और जिन लोगों ने हल्दी के फूल नहीं देखे हैं उनको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हल्दी का जो फूल है वो ऐसा होता है। जिन लोगों ने नहीं देखा है ध्यान से देख लीजिए, कितना क्यूट सा होता है। यहाँ ऊपर से उसमें मिट्टी गिरी होगी, इसलिए इस पे जगह जगह पे काले हो रखे हैं, लेकिन बहुत ही सफ़ेद एंड ब्यूटीफुल लगता है। बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं। और इतना बड़ा सा जो है हल्दी का जो पौधा है खूब खिल रखा है यहाँ पे। यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ कद्दू की बेल ही बेल हो रखी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं सभी जगह और बहुत ही अच्छा लग रहा है।
कि सभी जगह कद्दू की बेल हो गई है। इस बार लौकी की बेल तो नहीं हुई, लेकिन कद्दू की बेल बहुत अच्छे से हो रखी है और उन पे फूल भी लग गए हैं। देखिए, का एक छोटा सा पौधा था, उससे पूरे कद्दू की बेल चली गई है। पता नहीं बेचारा खड़ा भी रह पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका बहुत वजन होता है। जो ये बेल होती है ना, इसका बहुत वजन होता है। और ये देखिए कितना सारा जो है उसके ऊपर से फैल गया है सारा। को जो ये कद्दू की पत्तियां दिख रही होंगी छोटी छोटी, इनकी सब्जी बनाते हैं, आपने देखा होगा, कई लोगों ने खाई भी होगी। और जिन्होंने नहीं खाई है वो देख लीजिए कैसी पत्ती होती है। और वैसे आजकल कद्दू तो लगभग सभी के वहाँ हो रखे होंगे, हमारे वहाँ ये देख रहे होंगे आप। और जो है लौकी की तो इस बार बेल लगी ही नहीं, लेकिन कद्दू तो खूब हो रखे हैं। और अभी कद्दू तो लगे नहीं, लेकिन फूल तो बहुत सारे हो रखे हैं। और मुझे लग रहा है इस बार कद्दू अच्छे खासे हो जाएंगे। पूरे शरीर में ऐसी खुजली हो रही है, बता नहीं सकती कितनी सारी खुजली हो रही है। और कल पता है मैं 2 बार नहाई थी, क्योंकि दिन में भी मैंने सफाई की और सुबह भी सफाई की। 2 बार नहाना पड़ा मुझे। मैं सफाई करने के तुरंत बाद नहाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गंदा फील होता है जब मैं सफाई करने के बाद नहाती नहीं हूँ, सीधे बिस्तर में चली जाती हूँ। तो पहले नहाती हूँ फिर बिस्तर में जाती हूँ। कभी भी मेरी आदत होती है कपड़े धोने के बाद और बर्तन धोने के बाद, यानी कि सफाई करने के बाद कुछ ना कुछ गंदगी हो ही जाती है शरीर पे, तो मैं नहाती हूँ। और इस समय भी खुजली हो रही है बहुत तेज़, शायद नहाना पड़ेगा मुझे फिर से। गॉड, मुझ पे तेज़ की खुजली होने लगी है, क्योंकि मैंने जगह जगह पे जाके आपको दिखाया। और जो पौधे होते हैं ना, उन पे अगर टच करो ना बिना धोए हुए, जैसे हम सब्जी खाते हैं हरी सब्जी, तो उससे पहले धोना पड़ता है, फिर बनाते हैं हम लोग। लेकिन जो और पौधे होते हैं उस पर अगर हम बिना धोए उसे टच करते हैं तो कुछ ना कुछ खुजली हो ही जाती है। मुझे एलर्जी हो जाती है बहुत जल्दी, और फिर मुझ पर खुजली भी होने लगी है। हाथ मुंह धोना पड़ेगा ऊपर जाके। तो मैं बगीचे में आ रखी थी आपको दिखाने। आजकल बहुत ही हरा भरा हो रखा है हमारा बगीचा। टाइम आप देख रहे होंगे बहुत तेज़ धूप लग गई है, और इस टाइम जो है सभी जगह अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, क्योंकि धूप का टाइम है ना, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। और जब आँखों में लाइट पड़ती है, किसी को प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, तो उनको चश्मा लगा के रहना चाहिए। कई लोग आपने देखा होगा हमेशा चश्मा पहन के रहते हैं। अमरूद भी थोड़ी थोड़ी पकने लगी है, शायद इसमें जल्दी हो जाते थे। आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पे पके हुए हैं, जैसे एक ही बड़ा हो गया, ये पक गया है। और भी यहाँ धीरे धीरे अमरूद भी होने लगी है। और आज कई दिनों के बाद मैं बगीचे में देख रही हूँ, तो तब मैंने देखा, अरे वाह, अमरूद भी पकने लग गए हैं अब तो। एक अमरूद जो बड़ा हो रखा है, एक छोटा सा हो रखा है, और वो छोटे में ही गंदा हो गया, आप देख रहे होंगे ना। लेकिन जो ये बड़े अमरूद हैं ये कुछ पक गए हैं, और अब अमरूद का भी टाइम हो गया है बहुत अच्छे से। तो आप देख रहे होंगे, और कितने क्यूट से लग रहे हैं अमरूद पके हुए। ऐसे पके हुए अमरूद खाने का मन किसका नहीं करता होगा। ऐसे कुछ लोग कह रहे थे हमें भी अमरूद दे दो, तो आ जाना हमारे वहाँ लेने के लिए, तो भिजवा दूंगी अगर गाड़ी मिली तो। क्या करें, बहुत दूर हो गए हैं ना। और जो भी आना चाहते हैं आइए, खाइए। पेड़ हमारे बगीचे में लगा हुआ है, तो खाइए आप सभी। और टाइम का अभाव होते हुए पहुंचाया नहीं जा सकता है, तो सॉरी। तो जो लोग खाना चाहते हैं, अरे नीचे गिर गया है वो ये देखिए, ये अमरूद नीचे गिर गया है। और यानी कि बहुत ही कच्चा था ये, यानी कि इसकी जो पीछे की टहनियाँ है जब जल्दी टूट जाती है ना, तो समझ लेना चाहिए अमरूद पक गए हैं।
इस टाइम मैं नाशपाती के पेड़ के नीचे हूँ, लेकिन इस पे एक भी नाशपाती नहीं मिला मुझे इस बार, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ना बहुत ही छोटे से होते हैं, बहुत छोटे से। देख रहे होंगे आप, पहले बहुत बड़े बड़े नाशपाती देखने को मिलते थे, लेकिन अब एक भी नाशपाती नहीं दिखता है, क्योंकि इसके फूल ही नहीं रहे तो फल कहाँ से बनेंगे। और ऐसी हालत है। यहाँ पे अमरूद का है, यहाँ पे नाशपाती का, और आम वगैरह ये सब हो रखे हैं। यार जो है नाशपाती नहीं हो पाए क्योंकि नाशपाती के फूल ही नहीं बचे। फूल इसलिए नहीं बचे क्योंकि लंगूर ने खा दिए थे, और हमारे वहाँ जो लंगूर होते हैं ना, वो नाशपाती के जो फूल होते हैं उनको छोड़ते ही नहीं, क्योंकि छोटे से उनको शायद टेस्टी लगते होंगे। बगीचे में जाके पता नहीं एक अलग सी खुशी क्यों मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। पता है मैं बगीचे में क्यों जाती हूँ? ये देखने के लिए कि कौन सा नया फल हो रखा होगा, कौन से नए जो है पौधे उग रखे होंगे, कौन से जो है फल बड़े हो गए, कौन छोटे हो रखे। पहले पता है जैसे मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आते ही तुरंत बस्ता नीचे मतलब बिस्तर में फेंका और तुरंत नीचे बगीचे में आके अमरूद के पेड़ में चढ़ जाती थी। लेकिन अब तो घर में ही रहते हैं, फिर भी फुर्सत नहीं मिलती है, इतने सारे काम हो जाते हैं घर में। और जैसे जैसे एज बड़ी होती है वैसे वैसे काम भी बढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो अब तो टाइम भी नहीं मिलता है, सामने रखा हुआ फल भी खाने का टाइम नहीं मिलता है। आप सोचते होंगे कि हमारे अमरूद के पेड़ है, आम के पेड़ है, तो हम कितने एंजॉय से खाते होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ होते हैं वहाँ ही नहीं खा पाती हूँ मैं। यानी कि हमारे ही गांव में इतने सारे अमरूद आम होते हैं, लेकिन इनको खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि पेड़ से निकालना पड़ता है ना, उनको धोना पड़ता है पेड़ से। यानी कि कुछ पके पके होते हैं, कुछ गंदे होते हैं, यानी कि उनको छानना पड़ता है, उसके लिए भी टाइम की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से बहुत ही टाइम लगता है और ऐसे रह जाते हैं। कसम से कह रही हूँ, पता नहीं चलता है कब अमरूद का सीज़न शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। आप छोटा सा देख रहे होंगे, ये पपीता का जो है छोटा सा पौधा है, और जो ये पपीता का पौधा है ना, ये कितना बड़ा हो जाता अगर इसे बंदर नहीं खाते, क्योंकि बंदर जो है पपीते के पौधे को ऐसे मरोड़ देते हैं, उसकी पत्तियों को चुन चुन के खाते हैं। जो बंदर होते हैं उनको शायद टेस्टी लगती होगी, तो पूरा खा लेते हैं और बहुत कम बच जाता है, यानी कि होने ही नहीं देते हैं बड़ा। का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक डन ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर कर देना, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई दिन की शुरुआत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।